Alia Jahangir Ghazi. I am in 4th standard. My school name is Haji Ghulam Muhammad Azam Semi English Primary School. My computer teacher name is Samira ma'am. Today we are going to learn code.org. What is code.org? Code means coding. ORG means organization. Coding organization. Short form is code.org. Code.org was launched in January 2013. Iranian-American twins brothers Hadi Partovi and Ali Partovi. It is a blocky code JavaScript language. The main purpose of this blocky code is that students can understand program code easily and students will become a good programmer in future. So let's start code.org. लेसन नंबर 9 ड्राइंग गार्डन विथ लुप्स. एक्टिविटी नंबर 5. इस लेसन में हमारे कैरेक्टर का नाम आर्टिस्ट है. एवरी पजल हैज 4 मेन पार्ट्स. ऑन द टॉप इंस्ट्रक्शन एरिया, इन द राइट साइड वर्कस्पेस एरिया, इन द सेंटर टूल बॉक्स एरिया, इन द लेफ्ट साइड प्ले एरिया. इंस्ट्रक्शन एरिया में हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हमें हमारे प्रोग्राम को किस तरह से क्रिएट करना है. वर्कस्पेस एरिया में हम ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं. और वर्कस्पेस एरिया में ये येलो कलर का व्हेन रन बॉटम, इसे इवेंट ब्लॉक कहते हैं. ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है. तब तक हम व्हेन रन बॉटम के नीचे ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. टूलबॉक्स एरिया, जहाँ हमें ब्लॉक्स दिए जाते हैं. तब हमारे आर्टिस्ट को नॉर्थ में मूव होना है तब हम मूव नॉर्थ लेंगे. तब हमारे आर्टिस्ट को साउथ में मूव होना है तब हम मूव साउथ लेंगे. तब हमारे आर्टिस्ट को ईस्ट में मूव होना है तब हम ईस्ट ब्लॉक लेंगे. और तब हमारे आर्टिस्ट को वेस्ट में मूव होना है तब हम मूव वेस्ट लेंगे. और ये पिंक कलर का ब्लॉक, इसे कहते हैं रिपीट ब्लॉक. तब कोई एक्शन बार बार होती है तब हम रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं. और हमारे लेसन नंबर 9 ड्राइंग गार्डन विथ लुप्स में एक नया ब्लॉक यूज़ हुआ है जिसका नाम है सेट कलर, जिसमें हम कलर सेट कर सकते हैं जिसके अंदर 9 कलर्स होते हैं. हम जो भी कलर सेट करेंगे हमारा आर्टिस्ट वही कलर की लाइन ड्रॉ करेगा. ये प्ले एरिया है जहाँ हमारा प्रोग्राम रन होता है. ये है रन टैब का ऑप्शन. पहले हम इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे. हेल्प द आर्टिस्ट ड्रॉ अ लाइन 7 टाइम्स टू मेक अ गार्डन वॉल. अभी हम इंस्ट्रक्शन एरिया में इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, आर्टिस्ट की मदद करो और 7 बार गार्डन वॉल में मूव होना है. तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम प्ले एरिया में देखेंगे कि हमारे आर्टिस्ट को कौन से डायरेक्शन में मूव होना है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन एरिया में ये तो देख लिए कि 7 टाइम्स. अब हम प्ले एरिया में देख रहे हैं कि हमारे आर्टिस्ट को साउथ डायरेक्शन में 7 टाइम्स मूव होना है. इसलिए अब हम टूलबॉक्स एरिया में से रिपीट ब्लॉक को ट्रैक करके वर्कस्पेस एरिया में व्हेन रन बॉटम के नीचे ड्रॉप करेंगे. और अब हम रिपीट ब्लॉक की बॉडी में नंबर 7 सिलेक्ट करेंगे. और अब हम टूलबॉक्स एरिया में से साउथ ब्लॉक को ट्रैक करके वर्कस्पेस एरिया में रिपीट ब्लॉक की बॉडी में ड्रॉप करेंगे. और अब हम टूलबॉक्स एरिया में से सेट कलर ब्लॉक को ट्रैक करके वर्कस्पेस एरिया में रिपीट ब्लॉक की बॉडी में ड्रॉप करेंगे. अब हम रन करेंगे. अब हम प्ले एरिया में देख रहे हैं कि हमारे आर्टिस्ट ने सबसे पहली लाइन ब्लैक की ड्रॉ की क्योंकि हमें सेट कलर ब्लॉक रिपीट ब्लॉक की बॉडी में फर्स्ट लेना है. अब हम शो कोड करेंगे. फॉर ओपन ब्रैकेट वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन काउंट लेस देन 7 सेमीकोलन काउंट प्लस प्लस क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन पेन कलर ओपन ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन हैश 2 टाइम F4 टाइम 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन मूव डाउन ओपन ब्रैकेट 50 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब हम कोडिंग को एक्सप्लेन करेंगे. अब यहाँ पर फॉर क्यों आया, फॉर मीन्स कीवर्ड. मेरा नाम रुकैया अशफाक कुरैशी, मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. मेरी स्कूल का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 10 बी उर्दू है. मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सीखी हूँ. आज मैं मेरे 5 स्टूडेंट को पढ़ाने जा रही हूँ. चलो देखते हैं. आज हम मदरबोर्ड देखने वाले जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है. ये मदरबोर्ड है. ये मदरबोर्ड का बैक पैनल है. ये PS2 पोर्ट है. इसमें कीबोर्ड और माउस की पिन लगाई जाती है. ये पैरेलल पोर्ट है. इसमें 25 होल्स होते हैं. इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर की पिन लगाई जाती है. ये सीरियल पोर्ट है. इसमें 9 पिन होते हैं. ये VGA पोर्ट है. VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक कैरे है.
इसमें मॉनिटर की पिन लगाई जाती है। USB और USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। इसमें 170 से ज़्यादा डिवाइसेस लगाए जाते हैं। ये लैन पोर्ट है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें लैन केबल लगाए जाते हैं। ये लाइन इन है, लाइन आउट। लाइन इन में हम म्यूजिक लगाए जाते हैं और लाइन आउट में स्पीकर। ये CPU सॉकेट है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये CMOS बैटरी है। CMOS बैटरी का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ये CMOS बैटरी हमारे टाइम और डेट को अपडेट करती है। ये PCI सॉर्ट है। PCI का फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। अगर हमारा कोई बैक पैनल के कोई पोर्ट खराब हो जाए तो हम उसमें उसके कार्ड लगाए जाते हैं। ये 24 ATX पावर कनेक्टर है। ATX का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। ये रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम 5 टाइप्स के होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। DDR का फुल फॉर्म डबल डेटा रेट है। नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज हमारे रैम सॉकेट और CPU सॉकेट को कम्युनिकेशन देता है। साउथ ब्रिज हमारे बैक पैनल और PCI स्लॉट को कम्युनिकेशन देता है। ये SATA पोर्ट है। SATA का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। ये कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर हमारे मदरबोर्ड को पावर स्टोर करके पावर सप्लाई करते हैं। ये कॉइल हमारे मदरबोर्ड को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। Hello everyone, my name is Anam Asif Sheikh and my school name is Pai Parvaz Division and today I am teaching my some students about mobile repairing. So let's start. तो स्टूडेंट आज हम मोबाइल को कैसे डिसअसेंबल करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट हम ओपनर से मोबाइल के बैक पैनल को ओपन करेंगे। ये हमारा बैक पैनल है। अब हम इसके स्क्रू निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब हम पहले बैटरी को निकालेंगे। और ओपनर की मदद से ये निकालेंगे। और ये हमारा फ़ोन डिसअसेंबल हो गया।
Hello, my name is Rimsha Sada Farid Sheikh. My school name is Maulana Abul Kalam Azad, Urdu School 209B. I am 6th standard. आज हम रोबोट के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारा रोबोट है। ये रोबोट हमने लेगो ईवी3 किट से बनाया है। ये रोबोट का कंप्यूटर है। ये रोबोट की 2 लार्ज मोटर है। हम सबसे पहले इसमें प्रोग्राम कंप्यूटर से प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सेकंड पार्ट में जाकर इसका प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। हमने अभी इसमें छोटा सा प्रोग्राम डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम इसे प्रोग्राम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खंसा मोहम्मद हनीफ़ है। मैं एंग्लुर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में 10th B में पढ़ती हूँ। मैं आपको आज इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुबरा मोहम्मद निज़ाम महबूब है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम पाइपर रोज डिवीज़न है। मैं आज आपको उर्दू टाइपिंग करके बताऊँगा। Hello everyone, my name is Fulari Aisha Shabir and today I am going to train my student E-Seva. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपले सरकार पोर्टल के बारे में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है। इस पे आपको आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है वो सारे आपको सिटीजन्स लॉगिन पे अवेलेबल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कि आपले सरकार में सबसे पहले लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है आपले सरकार के लॉगिन आईडी के। तो सबसे पहले तो मोबाइल नंबर यूजिंग OTP कर सकते हैं, या तो आप अपने कंप्लीट सेल्फ डिटेल्स अपलोड करके। तो सबसे इजी वे है तो मोबाइल के OTP सेंड करके हम कर सकते हैं। तो वही आज चूज़ करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका एक वेरिफिकेशन फॉर्म आएगा, जिस पे सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होंगी। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट है पुणे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, फिर उसका OTP एंड यू हैव टू टाइप योर यूज़र नेम टाइप करने के बाद आप चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे अगर आपको यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो वो आगे का बताएगा। फिर यू हैव टू राइट योर पासवर्ड, देन डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम एंड एज, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड रजिस्टर। यू हैव कम्प्लीटली रजिस्टर। और ये जो आपका लॉगिन आईडी है ये आपके सिटीज़न यूज़र है, तो आप अपने जो भी वर्क्स है वो इस पे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? Hello everyone, my name is Yusra Azim Panhalkar. My school name is Haji Ghulam Mohammad Azam. Everyone, आज हम इंग्लिश में वॉइस टाइपिंग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं।
Walking in the jungle, walking in the jungle. We are not afraid, we are not afraid. One step, two step, three step forward. One step, two step, three step back. Shh, listen. Oh, it's a frog. Walking in the jungle, walking in the jungle. We are not afraid, we are not afraid. One step, two step, three step forward. One step, two step, three step back. Shh, listen. Oh, it's a monkey. Walking in the jungle, walking in the jungle. We are not afraid, we are not afraid. One step, two step, three step forward. One step, two step, three step back. Shh. पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम खाकान था। उसे सफेद हाथियों का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास सफेद हाथी एक भी ना था। एक दिन उसने ऐलान किया कि जो भी मेरे लिए सफेद हाथी का शिकार ढूंढ कर लाएगा उसे मैं एक हाथी के वजन के बराबर अशरफ या इनाम में दूंगा। वही मुल्क में एक कुम्हार और धोबी भी रहते थे। कुम्हार अपने काम में बहुत माहिर था, मगर बहुत सुस्त और काहिल था। धोबी बहुत मेहनती था और उसकी आरामदाह जिंदगी से कुम्हार और उसकी बीवी बहुत जलते थे और उसे नुकसान पहुंचाने की तकलीफ में रहते थे। एक दिन कुम्हार बादशाह के पास गया और उसने कहा कि हुजूर, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है जो कि काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफेद कर देता है। Hello everyone, my name is Rabia Badruddin Sheikh, studying in class 9 from Pai Parvaz Division, Anglo-2 Boys High School. Today I will teach 5 of my CCC students about cybersecurity. So today I will tell you about cybersecurity. I'm going to teach you in this class what is cybersecurity and why it's important. Okay, what is mean by cyber? Cyber means computer, mobile phones, personal information, bank accounts and social accounts. And security means their protection. So let's start this with introduction. Okay, actually cyber security होता क्या है, हमारा जो डाटा है कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फ़ोन, जैसे हमारे सेंसिटिव डाटा होता है, हमारे बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड होते हैं, उन सब की प्रोटेक्शन हम किस तरीके से करें, उन सबको प्रोटेक्ट कैसे रखें। ओके, हमको उनको प्रोटेक्ट क्यों करना होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हैकर्स। ओके, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हैकर विच आर वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। ओके, वाइट हैट हैकर क्या होते हैं? जो हमारा जो डाटा है वो ब्लैक हैट हैकर से बचाते हैं, स्टील होने से बचाते हैं, उनका मिसयूज़ होने से बचाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स, जो डाटा प्रोटेक्ट करते हैं, बैंक अकाउंट प्रोटेक्ट करते हैं। बट जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे सारा डाटा, जितना मतलब डाटा है, उसको स्टील करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको सेल करते हैं। और जैसे ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो ना वो हैकिंग में मिसयूज़ करते हैं, ना वो हमारी अच्छाई काम होते हैं। दे सेंटर, दे जस्ट हैक आवर अकाउंट। सो दीज आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हैकर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ साइबर अटैक? ओके, अब हैकर्स जो हम पे अटैक करते हैं, जैसे अटैक करने के भी टाइप्स होते हैं, उस तरीके से हम पे अटैक करते हैं और हमारा डाटा स्टील करते हैं। लेकिन जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ये अटैक्स को किस तरीके से हमको इस अटैक से बचाना है वो बताते हैं। जैसे अटैक्स होते हैं, फिशिंग होता है, मैलवेयर होता है, एडवेयर अटैक होता है। लेट्स स्टार्ट विथ फिशिंग। आपको एक रैंडम मेल आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, यू विल विन दिस मच ऑफ मनी, यू विल विन लैपटॉप, यू विल विन टैबलेट। सो इस तरीके से हमको वो लोग लालच देते हैं एंड दे विल जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम उनको परमिशन देते हैं वो लिंक पे क्लिक करने के बाद कि आप हमारे कंप्यूटर का कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमको पता नहीं होता है, बट वो लिंक पे क्लिक करने के बाद दे विल गेट ऑल ऑफ आवर डाटा, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आर इम्पॉर्टेंट फाइल्स। जैसे आप देखते होंगे, जैसे कंपनी में उनके मेन इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं जो अब तक कंपनी में लॉन्च नहीं होते, लेकिन हैकर्स दूसरी कंपनी के लिए काम करके उनका डाटा स्टील करते हैं एंड देन वो अपनी कंपनी में ऐड करते हैं। उसी तरीके से मैलवेयर क्या होता है? एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, मैलवेयर को बोलते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर। जो जैसे हमारे मैसेज थ्रू, हमारा मतलब जो भी मैसेजेस आते हैं उसके थ्रू अगर हम कोई भी उनको देते हमारी इन्फॉर्मेशन, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन हम जो उनको देते हैं जिससे हमारा पैसा ले लेते हैं या हमारे बैंक अकाउंट के जो पासवर्ड्स होते हैं वो ले लेते हैं। एडवेयर क्या होता है? देखते होंगे आप, अगर आप कोई भी ऐसे रैंडम जिसका कोई मतलब प्रोटेक्टेड जो नहीं होती, जो HTTPS नहीं होती है,
उस पर आप क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप्स आते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप जीत गए, आप ये जीत गए, तो आपको उस एडवर अटैक पे आप उसी तरीके से आप एक गलत साइट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे एडवर्स आते हैं, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं. एंड डू यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Hi there, it's Krishna Prakash Suthar studying in Standard 11th. We have completed our graphic designing course in Standard 9. Along, got certified by Adobe certification. While getting certified, we have participated in international competition launched by Adobe. Among with 70 students of my classmate, I stood first among 15 states and gonna represent India at United States. Hi class, so in this class, we'll be talking about basic tools of Photoshop. Firstly, Move tool. Move tool is used to move objects, images from one tab to another. Secondly, Text tool. Text tool is used to add text on your project, object, shapes, etc. Shape tool, we have different type of shapes in shape tools. For example, circle, rectangle, star, etc. Thirdly, we have crop tool to crop objects, images, shapes, etc. So we'll be continuing this class later. Thank you. Hello everyone, my name is Musa Ahmed Sayed. I am in class 8 studying at Piper Ross Division. So today I am going to teach Python to 5 students. So let's start. तो आज की हमारी टॉपिक होने वाली है इंट्रोडक्शन टू पाइथन. आज हम देखेंगे पाइथन क्या है. What is Python? Python is an interpreted programming language. इंटरप्रेटेड और कंपाइल ये दो टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे टॉपिक्स में इन डिटेल. तो इंटरप्रेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, इसको एक तरीके से हम डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटेड में जो कोड होता है वो स्लो रन होता है. उसका है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल मतलब जो यूज़र को समझ में आ रही है वो हाई लेवल है, और जो मशीन लैंग्वेज है उसको हम लो लेवल बोलते हैं. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो यूज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकेगा कोड लिखते वक्त. उसके बाद है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये ऑलमोस्ट सभी जगह पे यूज़ होती है पाइथन, या ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. और पाइथन जो अभी है, पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड टुडे. Python is used in different branches like web development, software development, machine learning, data science, etc. तो इसका मतलब ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आप पाइथन सीखने के बाद प्रोग्रामिंग के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं. उसके बाद कई बड़ी बड़ी कंपनीज पाइथन को बैकएंड में यूज़ करती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, कोरा, नेटफ्लिक्स, नासा, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो, एक्सेट्रा. और आज जो जॉब है वो ट्रेंडिंग में पाइथन पे चल रही है. अगर आप गूगल में भी देखेंगे, गूगल अगर आप सर्च करेंगे कि गूगल पाइथन जॉब्स, या फिर आप सर्च करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें गूगल पे जॉब दिखाएगा 17% से ज़्यादा जो उन लोग हायर कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो पाइथन के लिए हायर कर रहे हैं. Hello everyone, myself Aksar Sarva Sheikh and I am from Abida Inam Junior College for Girls and I am from Science, 12 Science. Today we are going to learn Grasshopper. So let's move to the R coding. Okay.
Hello everyone, my name is Ansari Tawfiq. I am in 12th standard. I am from MC Society English Medium Junior College, and now I am going to teach 5 of my students about GST and Tally. Hello student, today we are going to see how to create company in a Tally. So first of all, go to create company and then name your company, such as we are taking example as ABC Trading Company. Then after, go to press enter and then type the address of the company, such as ABC Chalk, Pune 411002, and then enter the pin code of that particular address. Today we take as a pin code as 411003, then enter, and then add your state, such we are taking Maharashtra, and then country India, and then go down and then enter a phone number and then mobile number and then email address, such as abc@gmail.com, and then create a website of the particular company, such as we are taking www.abc.com, and then add, if you want, you can add a security code, and then after you currency like rupees, dollar, whatever it is, and then you have to just save your company. Hello everyone, my name is Shifa Sheikh. I am from NCS Junior College. I am teaching now 5 students and we have to do GST today, so let's go. Hello students, now we are going to start our GST. So what is GST? GST is Good and Service Tax, which is a tax, and it also included 2 taxes with it. One is CGST and SGST. Both are the taxes of GST. Now GST was GST was established. It was established in 20 March 2017 and came into the effect on 1st July 2017. So goods and service tax also includes the GST, which I told now. So it was levied and supplies of the good and sources, goods and services tax law into India and comprehends